तो उपचुनाव में मतदान का दिन है आज और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण उनियाल का हम रुख करेंगे। तो अरुण देखिए, उपचुनाव का दिन है, मतदान का दिन है। सुबह 8 बजे से मतदान केंद्रों पर रौनक नजर आ रही है। किसी भी अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो मतदाता का जागरूक होना बहुत जरूरी है और ये लोकतंत्र का एक पर्व है। कितने जागरूक मतदाता नजर आ रहे हैं सुबह सवेरे की बात करें तो? देखिए आरती, लोकतंत्र के इस पर्व में अगर कुछ भी माना जाता है तो ये आज माना जाता है कि ये जनता का दिन है, जनमत का दिन है। और जनमत के इस दिन में हिमाचल प्रदेश के ये जो 4 सीटों के उपचुनाव हैं, जिनमें एक मंडी संसदीय सीट है, 3 विधानसभा सीट है, उसमें तकरीबन आप देखिए 18 प्रत्याशी इन 4 सीटों के ऊपर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगभग 15 लाख वोटर मतदाता हिमाचल प्रदेश की 70-72 लाख की आबादी में से आज वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि आज हेलो जी हेलो बिल्कुल आरती, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए, बोलिए। हाँ आरती देखिए जी, आरती देखिए, आज ये मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे और फैसला करेंगे, भाग्य का फैसला करेंगे। 18 जो प्रत्याशी इन उपचुनाव में चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कुछ बड़े चेहरों, कुछ बड़ी राजनीति की अगर हम बात कर लें तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वीरभद्र परिवार और सुखराम परिवार के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा, 2 बड़े राजनीतिक दल की भविष्य की राजनीति भी तय करते नजर आएंगे। और 2 बड़े निर्दलीय चेहरे हैं, राजन सुशांत और चेतन ब्राक्टा। उनके साथ क्या होगा, ब्राक्टा परिवार का जुब्बल कोटखाई में क्या होगा, उसका भविष्य भी ये तय करते जरूर नजर आएंगे। लेकिन आरती, मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से मतदान हुआ था। 2 इलाकों में हमारे को ये खबर मिली है, 2 बूथ हैं। पहला फतेहपुर का रियाली है, बूथ नंबर 73, और दूसरा नावर, ये जुब्बल कोटखाई का है, हस्तारी बूथ लेवल 60, जहां पर ईवीएम में सुबह जब 8 बजे मतदान शुरू होना था तो इनमें ईवीएम में खराबी रही थी और लगभग 1 घंटे का वक्त जो है यहाँ पर इनको ठीक होने के बाद इनको सुचारू रूप से लाया गया। तो माना यह जा रहा है कि 6 बजे का जो मतदान का वक्त है, शायद 1-1 घंटे का इन दोनों बूथों के ऊपर और ज्यादा वक्त इनको दिया जाएगा। अब जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश के इन उपचुनावों की, तो 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस और भाजपा की धुकी बड़ी है। चुनाव प्रचार थामने के बाद आज मैं बड़ी चीज अगर मंडी संसदीय सीट के साथ आपको बताऊं तो कई बड़ी रोचक तथ्य हैं। हमने पहले बताया था सबसे बड़ा बाड़मेर के बाद जो है हिमाचल प्रदेश का ये इलाका है मंडी संसदीय सीट का, जो दूसरा बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। लेकिन 2 चीजें और इसमें महत्वपूर्ण है आरती। हिमाचल प्रदेश नहीं, देश का पहला मतदाता श्याम शरण नेगी, ये किन्नौर से हैं, 104 वर्षीय हैं और आज लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे के करीब ये किन्नौर में अपना मतदान करेंगे। दूसरी बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के उन उपचुनावों के साथ पूरे देश की राजनीति में चुनावी पर्व लोकतंत्र के उससे जो जुड़ी है, सबसे ऊंचा ये जो मतदान केंद्र है ताशीगढ़, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है और वो भी आज मंडी संसदीय सीट के साथ जो है वहां पर भी मतदान होता दिखाई देगा। और तीसरी बड़ी रोचक स्थिति अगर हम ये कहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां मैदानी इलाका, मध्य हिमालय के इलाके और उसके बाद ऊंचाई वाले इलाके हैं, बर्फानी इलाकों के साथ साथ वहां पर होता दिखाई देगा। इससे पहले फतेहपुर में आपको बता दिया गया था जो वहां पर पौंग डैम है, पौंग डैम के बीच में एक टापू है जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे के रास्ते के साथ जो है लोगों को जाने के साथ वहां पर मतदान केंद्र के लिए, मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के लिए कड़ी मशक्कत जो है वो चुनाव आयोग को भी करनी पड़ी और वहां भी मतदान होता दिखाई देगा। तो ऊंचाई वाले बर्फानी इलाके, टापू जैसी पौंग डैम की स्थिति, ये हिमाचल प्रदेश के इन उपचुनावों में और ये जो लोकतंत्र का पर्व है जिसे हम जनमत का पर्व कहते हैं, ये सभी तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आरती, एक और बड़ी बात, ये पहला ऐसा उपचुनाव है हिमाचल प्रदेश के लिए और देश में भी जिन राज्यों में हो रहा है जहां कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इन चुनावों को किया जा रहा है। तो कड़े कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर ये बिल्कुल कड़े कोरोना प्रोटोकॉल के और साथ ही साथ चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अरुण। इस साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जीमान का भी रुख करते हैं। मनोज, देखिए, उपचुनाव का ये दिन है और सुबह 8 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना भी शुरू हो गया।
कितना उत्साह नजर आता है, कितनी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुबह सवेरे का ही वक्त है। बिल्कुल आरती, देखिए आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था और जी। अच्छा खासा उत्साह जो है वो यहाँ के वोटरों में देखने को मिला है, क्योंकि सुबह ही लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी। हालांकि कई बूथ ऐसे थे जहां कतारें कम थी, लोग कम घरों से निकले हैं अभी। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी, गर्मी तपती जाएगी, उसी तरह से लोग अपने घरों से निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग अपने घरों से लेट निकले हैं। और आप इस वक्त मैं 79 नंबर बूथ पे हूं और जहां पर 549 जो है वो वोटर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लंबी कतारें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल पूरा रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखी जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए वोटर्स की, तो वोटर्स भी मास्क पहन करके यहाँ मतदान करने आए हुए हैं। ऐसे में जो है वो लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या देख करके मतदान करने आए। सर, क्या नाम है आपका और क्या देख के मतदान करने वाले? अनिल भारती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन कराना है, 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ता है, इसलिए इसमें इलेक्शन हो रहा है। बाकी महंगाई को देख के और कॉन्स्टिट्यूंसी की 4-4.5 साल में क्या हालत हुई है वो देख के, इसलिए मैक्सिमम वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है एज दें, कुछ भी है उस ढंग से आए। तो महंगाई का मुद्दा एक बार फिर से यहाँ भी सामने आया है। क्या नाम है आपका और क्या देखकर मतदान करेंगे? जी मनोज। बता तो दिया, मेरे हस्बैंड ही हैं दोनों। जी मनोज, बिल्कुल आप लोगों की राय ले रखे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अरुण उनियाल का रुख करते हैं। अरुण, देखिए किसी भी चुनाव में मुद्दे बहुत अहम होते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में मुद्दे क्या है जो इन चुनाव में हावी नजर आ रहे हैं? देखिए आरती, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रचार के दौरान मुद्दों की बात होती रही, लेकिन मैं इससे पहले आपको 2 चीजें बड़ी बता देता हूँ चुनावों से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा चुनावों में ये जो है मतदान होना है। भले ही सीटें जो हैं ये उपचुनाव की 4 ही मानी जा रही हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि मंडी संसदीय सीट का चुनाव है और इसमें 17 विधानसभा की है। लगभग 12 बड़े चेहरे आज मतदान करते नजर आएंगे। इनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो खुद सिराज में अपने तांदी गांव पहुंच चुके हैं, जो वहां पर मतदान करेंगे। रामपुर रियासत, जिसको वीरभद्र परिवार की रियासत माना जाता है, वहां प्रतिभा सिंह जो है वो अपना परिवार के साथ वहां पर अपना मतदान करती नजर आएंगे। 2 मंत्री, क्योंकि मंडी संसदीय सीट में कुल्लू में गोविंद ठाकुर हैं और रामलाल मार्कंडे, ये वहां पर मतदान करते नजर आएंगे। और इसके अलावा उपाध्यक्ष कांग्रेस के जो पूर्व उसमें रहे हैं, जगत सिंह नेगी, पूर्व मंत्री अगर कांग्रेस के हम कहें तो कौल सिंह ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर, रंगीला रामराव, इस तरह के तमाम चेहरे जो हैं आज अपना मतदान इस जो ये जो 4 उपचुनाव है उसमें जरूर करते नजर आएंगे। आपने एक बड़ी बात कही थी कि मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, मुद्दों को लेकर तमाम जब प्रचार शुरू हुआ था तो सहानुभूति के साथ, आप ठीक जानती हैं कि सबसे पहला कार्ड अगर खेला गया था तो वो कांग्रेस की तरफ से खेला गया था। प्रतिभा सिंह अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सहानुभूति के नाम पर इस प्रचार को आगे बढ़ाती दिखाई दी थी। मुद्दे बदलते रहे, मुद्दे बदलने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर प्रहार करता रहा। लेकिन आरती, एक सवाल जिसको राजनीतिक दल असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फतेहपुर में जब हमने आज की खबर की शुरुआत की थी तो वहां हमारे रिपोर्टर मनोज जब जनता से बात कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहला अगर कोई बात कही तो उन्होंने महंगाई के मुद्दे को कहा। यह महंगाई का मुद्दा क्या अंडर करंट है, ये नतीजे तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के दावे हैं कि वो 4 सीटों में सबसे बड़ी बढ़त के साथ अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। लेकिन जनता ने किस मुद्दों को आत्मसात किया है? क्या यहां पर सेना बनाम कारगिल युद्ध को लेकर जिस तरीके से प्रतिभा सिंह के ऊपर प्रहार किया गया, उनकी बातों को लेकर प्रहार किया गया, सहानुभूति को लेकर उसके ऊपर किया गया, ये फैक्टर काम करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन महंगाई एक ऐसा अंडर करंट है जो बिल्कुल देखना होगा कि ये जो मुद्दे हैं ये कितने हावी रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव में वार पलटवार का एक लंबा दौर भी देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।